हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनटी का एक ऑफिशियल एफएक्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि रिजल्ट के रिगार्डिंग। आपको पता है बहुत कोर्ट में केसेस पहुंच चुके हैं। ठीक है, एनटी पर ये इल्जाम है कि वो स्कैम किया है उसने, लेकिन एनटी अपनी सफाई देता आ रहा है। लेकिन सफाई के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एनटी एकदम एक्चुअल से नहीं बता रहा है। ठीक है, कि ये जो जितनी भी सोशल मीडिया पर है, ठीक है, स्टूडेंट्स द्वारा टीचर्स द्वारा जो बताए जा रहे हैं उसका क्लियरली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। घुमा फिरा के बात एनटीए कर देता है। पिछले नोटिफिकेशन पिछला सर्कुलर आया था उसमें भी बस एनटीए ने ऐसे ही जवाब दिया जिसमें खुद अपनी क्वेश्चन करके खुद ही तारीफ कर ली। और आई थिंक मुझे लगता है कि यही नोटिफिकेशन में आज के सर्कुलर में आया है। कुछ एफएक्यू फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से जो कि आपके जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है जिसमें आपको बताया जाए। फिलहाल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एनटी ने जो एफएक्यू दिया है उसमें क्या है। फ्रेंड, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीट की प्रॉपर अपडेट्स और गाइडेंस के लिए। और जो बच्चा कुछ भी डाउट रहता है या कुछ पूछना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं आपको पेड काउंसलिंग भी कराता हूँ। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की पेड काउंसलिंग रहती है, ऑल कोर्स डीम्ड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए, एमबीबीएस बीडीएस आयुष वेटनरी सभी कोर्सेज के लिए। तो आप लोग जो भी चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पेड काउंसलिंग। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या नोटिफिकेशन में है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है एनटीए का यहाँ पर, व्हाट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी। ठीक है, रिस्पॉन्स आगे यहाँ पर देख सकते हो कि कंडक्टिंग द नीट यूजी सिंस द 2019 विद द अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर बताया गया है इसमें। ठीक है, एनटी फॉर द कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, मैंडेट एनटी का क्या मैंडेट है वो इसमें बताया है, हालांकि कोई ऐसा नहीं है। राइट, सेकेंडली यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन वाज द नीट यूजी 2024 कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ द सेम वाज डिक्लेयर्ड। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब बेफजूल की बात आप कह सकते हैं कि इसमें इसकी आई थिंक मुझे लगता है आवश्यकता थी नहीं कि भाई कितने बच्चे अपीयर हुए थे, कितनी सिटीज, कितने सेंटर, कितना आउटसाइड इंडिया कितने सेंटर थे, ये सब कुछ बताया। ठीक है, 24 लाख बच्चों का डाटा दिया है। कितनी लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था एनटी ने वो बताया है। फिफ्थ में बोला है कि मेनी सिटीज वाज नीट यूजी 2023 कंडक्टेड। ठीक है, हाउ मेनी सिटीज एग्जामिनेशन कंडक्टेड 571 सिटीज इंक्लूडिंग द 14 सिटी आउटसाइड कंट्री यहाँ पर है। ठीक है, अबू धाबी, दुबई, ठीक है, बैंकॉक, यहाँ पर सारे हैं। ठीक है, सेकंड थिंग बोला कि ऑर्गेनाइजेशन विद द यूटिलाइज स्कोर ऑफ द नीट यूजी 2024, किस में आप यूटिलाइज कर सकते हैं नीट के स्कोर को। तो इसमें मुझे लगता है ये भी बताने की कोई बात थी नहीं, अब तक जितने भी क्वेश्चंस एनटी ने किए वो उसमें कोई बताने की बात नहीं थी। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर बोला है कि रोल क्या है एनटी का इन नीट यूजी 2024 में। रोल बताया है, क्या रोल है ये दुनिया को पता है भी, एनटी एग्जाम नेशनल एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो इसमें आई थिंक मुझे लगता है कुछ बताने की आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर बोला है कि व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ नीट यूजी 2024, इसमें कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स कितने थे। ठीक है, सेकंड थिंग अपीयर कितने हुए थे, इंडियन नेशनल कितने थे, एनआरआई कितने थे, ओसीआई, सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, इंक्रीज रजिस्ट्रेशन नीट यूजी 2024 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कितना कंपेरिजन था, इंक्रीजमेंट था, वो बताया गया है। आई थिंक मुझे लगता है इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी कितने क्वालिफाई हुए हैं, 13.16 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन द फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन द कंडक्ट नीट यूजी 2024, कौन कौन इन्वॉल्व थे यहाँ पर बताया गया है, कोऑर्डिनेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, ठीक है, ऑब्जर्वर, डिप्टी ऑब्जर्वर, इन्विजिलेटर, सारी ये कुछ बताया गया है। आगे बोला गया है कि सबसे ज्यादा टॉप किस स्टेट में स्टूडेंट्स, 3 टॉप यूटी एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, सेकंड थिंग बताया गया सिलेबस, सिलेबस यहाँ बताया गया रिवाइज किया गया था, और जो कि बताया गया है कि रिड्यूस भी किया गया है 2024 कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको क्या लगा कि यहाँ तक जो मैंने बताया कि उसमें कुछ ऐसा जानने वाला था जो आपको जानना चाहिए था, आप कमेंट में बता सकते हो, कमेंट आपका खुला हुआ है। ठीक है, आपकी जो भी राय है एनटी को लेकर के आप बिल्कुल बेझिझक होकर बताइएगा। ठीक है, डिड द कैंडिडेट्स गेट एंड द अपॉर्चुनिटी चैलेंज विद द, बताया गया कि चैलेंज करने के लिए भी हमने अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड की थी।
ये दुनिया करती है, हर एग्जाम के लिए होता है। आज क्या पहली बार एनटीए ने किया? मैं एनटीए से जवाब करता हूँ और आपसे भी करता हूँ, आप भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार। ठीक है, गेट एनी द अपॉर्चुनिटी व्यू द ओएमआर सीट दिखाई। एनटीए ने बहुत बड़ा काम किया है कि भाई ओएमआर सीट आपको दिखा दी। आई थिंक मुझे लग रहा है लाइफ में पहली बार दिखाई हो। ठीक है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द ग्रीवेंस? ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, इसमें कुछ नहीं है। टाइम लॉस को लेकर बताया गया है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर टाइम लॉस। ठीक है, कि हमने भाई सीसीटीवी कैमरे जितने थे हमने बहुत अच्छे से खंगाले हैं, और जहां हमको लगा है कि बच्चे का टाइम लॉस है, ठीक है, वो यहाँ पर हुआ है। एनटी के पास एक ऐसे देवता जी हैं जो बता देते हैं उनको कि प्रॉपर ऑफलाइन पेपर में बच्चे को टाइम लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर यहाँ पर बताया गया है। एनटी ने अपनी सफाई दी है कि भी टाइम लॉस के लिए हमने बहुत अच्छे से सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। ठीक है, कोई हमसे गलती नहीं हुई है, जितने भी फुटेज थे वो सारे देखे हैं, और जो लगाया है उसमें एनटी का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो किए हैं, सारा कुछ बताया गया। ठीक है, मार्क कैसे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, वो बताया गया है। आपको पता है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्लैट का एग्जाम हुआ था 2018 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था, तो वही यहाँ पर इन्होंने पेल दिया है। ठीक है, वही नॉर्मलाइजेशन के लिए 1563 कैंडिडेट्स वर द कंपेंसेटेड फॉर द लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, बताई गई 718 और 719 केवल 2 बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं दिए गए हैं। वर देयर एनी कैंडिडेट्स बिसाइड्स ऑफ 1563, कि भाई हमने 1563 के अलावा किसी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यहाँ बोला है कि मार्क वर अवॉर्डेड एक्सक्लूसिवली टू दोज द 1563 कैंडिडेट्स टू मेक अप देयर लॉस ऑफ टाइम। पहले यस फिर बाद में नो कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, 44 परफेक्ट स्कोर 720, 700 यहाँ पर एनटी ने बोला है अपनी सफाई में कि 720 आउट ऑफ 720 बेनिफिट फ्रॉम द फिजिक्स क्वेश्चन टू करेक्ट आंसर ऑल्सो द रिसीव। जो भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके लिए बताया गया एनटी ने। ठीक है, फिर इसकी मुझे लगता है कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और जिन बच्चों ने चेंज फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फिजिक्स क्वेश्चन, ये बताया गया कोल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल एवरी एग्जामिनेशन रूम। कुछ बात हुआ था मेरी बच्चों से, वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जो सीसीटीवी कैमरास थे वो इंस्टॉल्ड नहीं थे, और आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे। ठीक है, व्हाट मेजर वर टेकन बाय द एनटीए प्रिवेंट द वेल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन हॉल इंस्टॉल्ड ऑल द कैमरा सीसीटीवी, सब कुछ बताया गया इसमें। ठीक है, ये तारीफ है एनटीए की अपने आप में। व्हाट एक्शन एनटीए टेकिंग ऑन द अनफेयर मीन्स केसेस, और एनटी ने क्लियरली बोल दिया है कि जितने भी केसेस हैं, ठीक है, वो एनटी नहीं मानना, और कह रहा है एनटी की वो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, सेकेंडली बोला क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया इंटर मेरिट्स ऑफ कैंडिडेट्स टाई ब्रेकिंग रूल्स के बारे में मैंने बताया कि अगर आपके किसी बच्चे के मार्क्स सेम हो रहे हैं तो उसकी ऑल इंडिया रैंक कैसे डिसाइड की जाएगी। सबसे पहले बॉटनी जूलॉजी में देखा जाएगा स्कोर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री भी, फिजिक्स, इस तरह से होता है। टाई ब्रेकिंग रूल के बारे में मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, ये खाली कुछ नहीं है, बेसिकली वेरिएशन इन द कट ऑफ इन द नीट एग्जाम ओवर द ईयर। ठीक है, कि भाई इस बार जो क्वालिफाइंग मिनिमम स्कोर जो रहता है वो बढ़ गया था, क्योंकि एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 720 चला गया ज़्यादा, इसलिए आपका जो स्कोर क्वालिफाइंग स्कोर है वो भी हाई पहुंच गया है। ठीक है, ग्रेटर देन द कैंडिडेट्स फुल मार्क्स इन द नीट ईजी 2024, इसमें बताया गया है 2000 इसमें कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, चैलेंज कितने बच्चों के आए हैं वो सब कुछ यहाँ पर एनटी ने बताया, 13,373 बच्चों के। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर बताया कि 100 कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूटेड 89 डिफरेंट सेंटर लोकेटेड इन द 55 सिटी, 17 स्टेट और यूटीज ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो ये बताया गया है कि आपको जो प्रोवाइड की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन की गई टॉप 100 कैंडिडेट्स के लिए, वो एग्जाम सेंटर स्कूल्स बोर्ड के बारे में बताया गया कुछ। ठीक है, एंटी इंश्योर्ड एट द, ठीक है, ऑथेंटिसिटी ऑफ सच हाई स्कोर बताया गया। सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक्स, भाई बार बार आ जाता है कि भाई हमने बहुत अच्छे से सीसीटीवी कैमरे लगाए, वेरिफिकेशन किया है, फुटेज चेक किया है, यही कुछ बताया गया। सेकंड थिंग यहाँ पर बताया गया कि इन डेट हैव द पेपर लीक बिहार एंड गोंडा।
ठीक है, पेपर लीक ट्रू है, सच है, एंटी इस चीज को डिनाई कर रहा है बिल्कुल भी अपनी तरफ से। ठीक है, व्हाट हैपेंड द सेंटर ऑफ द सवाई माधोपुर राजस्थान के लिए बताया गया है। ठीक है, हैव द, ठीक है, और इसमें बताया गया है आपका एग्जामिनेशन रिटन द सम लाख ऑफ रुपीज एंटी द एक्टिविटी इंगेज द रिलेवेंट स्टेकहोल्डर टू द greater than information the evidence related the alleged malpractice any the individual entities of the involved such of the activities subject to the disciplinary action per law। ठीक है, एंटी एज द रजिस्टर्ड अगेंस्ट द, इसमें भी कुछ नहीं लग रहा मेरे को, ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन वगैरह में जो भी क्वेरीज गई थी उसमें भी एंटी ने इस चीज के लिए डिनाई करने की कोशिश की है। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर बोला क्या है कि डिक्लेयर द 4 जून को रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया था, और एंटी बोल रहा है कि जो 4 जून को रिजल्ट आया है हमारे पास रिजल्ट 4 जून को कंप्लीटली तरीके से प्रिपेयर हो चुका था, तो हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, इसमें हमारी कोई और मंशा नहीं थी। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर बोल रहा है एंटी एंटी एड्रेस द इशू कैंडिडेट्स द फॉलोइंग देयर द नीट इज 2024 OMR आंसर शीट एंड द क्लेमिंग एंटी द रिलीज इनकरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, और एंटी भी इस चीज को नहीं मानेगा। एंटी द रिस्पॉन्स वायरल वीडियोस आपने देखी होंगी, वायरल वीडियोस हैं कि हमारी ओवर फाट दी गई थी, एंटी ने क्लियरली इस चीज को लिए इग्नोर कर रहा है कि ये सब चीज गलत है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और एंटी ने ऑफिशियल OMR सीट और मेल जो गया था एंटी ने बोला है वो भी एंटी की तरफ से मेल नहीं गया, एंटी ने क्लियरली इस चीज के लिए बोला है। ठीक है, और हाई पावर कमेटीज एंटी ने बिठाया इस चीज के लिए, और ये सच है, एंटी इस चीज के लिए बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर बोल रहा है कि एंटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप फॉलो करते रहें जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, तो कोई आवश्यकता है नहीं फिलहाल, इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रॉपर अपडेट्स गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब आपको क्या कहना है इस नोटिफिकेशन के बारे में? मुझे लगा नहीं कुछ ऐसा नोटिफिकेशन में खास है जो आपको सब कुछ बताया जाए। ओरली जो क्वेश्चंस थे उनके मैंने पहले ही इस चीज के लिए रीड कर चुका हूँ और ओरली आपको बता दिया, कुछ नहीं है ऐसा खास। एनटी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है फिलहाल, अपनी तरफ से क्वेश्चन एनटी ने बनाया और उन्हीं क्वेश्चन का अपनी तरफ से ही आंसर कर दिया। ठीक है, तो एनटी का ये है कहना। आपको इस क्वेश्चन और इस आंसर एफएक्यू के बारे में क्या कहना है मैं चाहूंगा आप कमेंट में बताइएगा जरूर। और जो बच्चा काउंसलिंग कराएंगे तो अभी से स्लॉट बुक हो रहे हैं हमारे, और आप स्लॉट बुक करा सकते हैं 2499 रुपये में। ठीक है, स्टेट ऑल इंडिया दोनों की काउंसलिंग कराई जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज स्टेट वाइज अलग अलग मिलेगी। ठीक है, फॉर्म कैसे बना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। 24/7 व्हाट्सएप एंड कॉल सर्विस रहेगी लास्ट राउंड तक। ठीक है, 2499 इसी नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दें पेमेंट का। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।